नारायण मूर्ति ने अक्टूबर 2023 में एक पॉडकास्ट में पहली बार यह कंट्रोवर्शियल सजेशन दिया था कि भारत की वर्क प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे कम है और अगर देश को इंटरनेशनल लेवल पर इफेक्टिवली compete करना है तो यंग जनरेशन को वीक में 70 घंटे काम करने के लिए रेडी रहना चाहिए। उन्होंने इसे नेशन बिल्डिंग के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया। अपने इस आर्ग्यूमेंट को वैलिडेट करने के लिए उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी और जापान का एग्जाम्पल दिया, जिन्होंने अपने देशों के रिबिल्डिंग के लिए डिसिप्लिन्ड और एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स को अडॉप्ट किया था। अब हाल ही में उन्होंने अपने स्टेटमेंट को और मजबूत करते हुए इसे 72 आवर्स वर्क वीक तक बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेट नहीं है और उन्होंने 1986 में भारत के 6 डेज वर्क वीक से 5 डेज वर्क वीक में शिफ्टिंग पर डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया, यह कहते हुए कि वह अपनी इस राय को अपने साथ कब्र तक ले जाएंगे। अपने लेटेस्ट आर्ग्यूमेंट्स को बल देने के लिए नारायण मूर्ति ने चीन के इनफेमस 996 रूल को मेंशन किया, जिसका मीनिंग है सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक वीक में 6 दिन काम करना, जो टोटल 72 घंटे होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एग्जाम्पल दिया, जिनके बारे में उनका दावा है कि मोदी जी हर हफ्ते 100 घंटे काम करते हैं और उन्हें यंगस्टर्स के लिए एक लिविंग एग्जाम्पल और इंस्पिरेशन बताया। नारायण मूर्ति के इन सजेशंस पर ऑनलाइन ग्रुप्स और अदर इंडस्ट्री लीडर से अक्यूट रिएक्शन और क्रिटिसिज्म मिला, जिसे कई बार ऑनलाइन रोस्ट भी कहा गया है। मेजर ऑब्जेक्शंस की बात करें तो क्रिटिक्स ने तर्क दिया कि इंडियन एम्प्लॉयज को पहले से ही लंबे समय तक काम करना पड़ता है, लेकिन उन्हें फेयर कॉम्पनसेशन या ओवर टाइम पे नहीं मिलता। 72 आवर्स वर्क वीक एक्सपेक्ट करना फेयर कंपनसेशन के बिना एक्सप्लॉयटेशन के बराबर है। कई यूजर्स ने कहा कि लॉन्ग वर्क आवर्स से भारत की डीप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जैसे लेस पे, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्क लाइफ बैलेंस की कमी का सलूशन नहीं होगा। नारायण मूर्ति ने चीन के 996 मॉडल का सपोर्ट किया, जबकि क्रिटिक्स ने बताया कि चाइना खुद अब इससे पीछे हट रहा है। चाइनीज ऑफिशियल्स ने ऐसे एक्सट्रीम वर्किंग आवर्स को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि चीन के लेबर लॉस के तहत स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स ओवर टाइम के बिना 44 आवर्स वर्क वीक से अधिक नहीं हो सकते। इसकी वजह से चीन में भी एम्प्लॉयज में बर्नआउट की प्रॉब्लम बढ़ रही है। कंट्रोवर्सी बढ़ने पर नारायण मूर्ति ने जनवरी 2025 में कुछ हद तक एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा कि 70 आवर्स वर्क वीक एक पर्सनल चॉइस है और इसे किसी पर जबरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए। हालांकि क्रिटिक्स का मानना है कि उनका यह कमेंट भारत में एक ऐसे हार्डवर्क कल्चर को बढ़ावा देने के ऑपोजिट था, जहां एम्प्लॉयज अक्सर बिना किसी ऑप्शन के एक्सटेंडेड आवर्स तक काम करने के लिए मजबूर होते हैं। कुल मिलाकर यह बहस इस बात पर जोर देती है कि इंडियन वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के फेवर में तो है, लेकिन डिग्निटी, हेल्थ और वर्क लाइफ बैलेंस की कॉस्ट पर नहीं।